अक्सर कुछ लोग अपने छोटे से फायदे के लिए अपने समक्ष के व्यक्ति का बड़ा नुकसान कर देते हैं। वह कभी भी करने से पहले या करने के बाद नहीं सोचते हैं कि जिसको नुकसान हो रहा है वह इस नुकसान को सहन नहीं कर सकता है। वह इस नुकसान से अपनी ज़िंदगी से पूर्ण रूप से मायूस हो सकता है। किसी का भी चाहे बड़ा फ़ायदा हो रहा हो या छोटा फ़ायदा, लेकिन अपने फ़ायदे के कारण किसी को बड़ी मुसीबत में डाल देना बहुत पीड़ादायी है और यह उसके लिए असहनीय होगा। यदि फ़ायदा लेने वाले व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए हों, लेकिन स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए या शत्रुता निभाने के लिए अपने समक्ष के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके लिए यह पीड़ा बहुत अधिक है, तो फ़ायदा लेने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में उसी क्षण से उसके बुरे कर्मों का प्रभाव उसकी ज़िंदगी पर पड़ने लगता है। अब उसके दिन का चैन और रात की नींद निश्चित रूप से उससे छिनने वाली है। वह अपने बुरे कर्मों के प्रभाव से बच नहीं सकता है। किसी को भी जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना, उसका नुकसान करना अत्यंत ही उसके भविष्य के लिए घातक है और पीड़ा पहुंचाने वाला भी अपने भविष्य को अधर में डाल देता है, क्योंकि बुरे कर्मों का परिणाम उसे निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। इसी तरह तुम्हारे साथ जिन्होंने भी ऐसा गलत कार्य किया है, वे भी इस तरह के परिणाम का सामना करने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की, जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी का मूल्य नहीं समझा, ऐसे लोगों को बुरे कर्मों के परिणाम से अवगत होना पड़ेगा। जो मित्र होकर शत्रुओं जैसी भावना मन में रखते हैं या शत्रुओं जैसा अक्सर व्यवहार करते हैं, वे अपने जीवन में हमेशा अच्छे मित्रों के स्थान को खाली ही पाएंगे। वे अपने छोटे से लाभ के लिए अपनी मित्रता जैसे रिश्ते को खोने के लिए तत्पर रहते हैं। वे कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते हैं। जीवन में किसी पर भी विश्वास कर पाना सरल नहीं होता है। जब हम एक लंबी समय अवधि के उपरांत किसी पर विश्वास करते हैं और तत्पश्चात वह विश्वासघात करता है, तो उसका कर्म निश्चित रूप से पाप की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि किसी के द्वारा विश्वासघात इतना असहनीय होता है कि जीवन में किसी और पर विश्वास कर पाना नामुमकिन हो जाता है। बल्कि हम अपने सभी रिश्तों में विश्वास का आकलन करने लगते हैं। जीवन में अगर ऐसे मित्र होंगे तो शत्रुओं की आवश्यकता कभी नहीं होगी, क्योंकि वे ही हमारे सबसे बड़े शत्रु होंगे और निश्चित रूप से शत्रुओं को बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। शत्रुओं को बुरे कर्मों का फल मिलेगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अन्य साईं भक्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।